से भरा चेहरा, सालों की तकलीफों से भरा, आंखें कभी रोशन थीं, अब गम से धुंधली। ये थी बुढ़िया। सब उसे यही कहते थे, बुढ़िया। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। वो अकेली रहती थी, गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में। कोई बच्चा नहीं था जो उसे मां कहे, कोई परिवार नहीं था जिसके साथ सुख दुख बांट सके। बस उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की चार दीवारें और गरीबी और तकलीफों में गुजरी जिंदगी की यादें। हर सुबह वो उठती थी पेट की भूख और दिल के दर्द के साथ। उसका हर दिन बस गुजारा करने की जद्दोजहद में बीतता था। वो गांव में घूम घूम कर लोगों से खाने के लिए कुछ मांगती थी। कुछ लोग दयालु होते थे, उसे रोटी या बची हुई दाल दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे घृणा से देखते हुए भगा देते थे। अकेलापन असहनीय था, खासकर शाम के वक्त, जब गांव बच्चों की हंसी और परिवारों की बातचीत से गुलजार हो जाता था। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रहती थी, उसके कमजोर कंधे झुके हुए, जिंदगी की आवाजें सुनती रहती थी जो उसके बिना चल रही थी। बारिश का मौसम खास तौर पर मुश्किल होता था। उसकी झोपड़ी टपकती छत और सीलन भरी दीवारों के साथ बारिश से कोई राहत नहीं दे पाती थी। वो एक कोने में दुबकी रहती थी, ठंड से कांपती हुई, उसका दिल निराशा से भरा हुआ। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई। लगातार खांसी उसके कमजोर शरीर को तोड़ रही थी और वो मुश्किल से उठने की ताकत जुटा पा रही थी। दिन रात में बदलते गए और वो वहीं पड़ी रही, अकेली और लाचार। एक बूढ़ी औरत की देखभाल कौन करेगा, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके दुख के। लेकिन सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद हमेशा एक रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक सुबह एक छोटी बच्ची मुश्किल से 10 साल की बुढ़िया के दरवाजे पर आई। उसका नाम मुन्नी था और उसकी प्यारी सी मुस्कान उसकी छोटी उम्र को छुपा रही थी। उसने बुढ़िया की हालत के बारे में सुना था और मदद करने आई थी। मुन्नी उसके लिए गर्म सूप का कटोरा लाई और उसके बिस्तर के पास बैठ गई, प्यार से उसका माथा पोंछते हुए। बुढ़िया बच्ची की दयालुता से भावुक हो गई। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे इतनी परवाह और दया दिखाई थी। मुन्नी हर रोज बुढ़िया के पास आती रही, उसे खाना, दवाई और सबसे जरूरी साथ देती रही। वो उसे पुरानी फटी हुई किताबें परख कर सुनाती थी, उसकी दुनिया को हिम्मत और उम्मीद की कहानियों से भर देती थी। मुन्नी की निस्वार्थ मदद की बात गांव में फैल गई। जल्द ही गांव के दूसरे लोग छोटी बच्ची के काम से प्रेरित होकर बुढ़िया की मदद करने लगे। वो उसके लिए राशन लाए, उसकी टपकती छत की मरम्मत की और उसे दिलासा और सहारा दिया। बुढ़िया इस अप्रत्याशित दयालुता से अभिभूत अपने अंदर एक सुप्त लौ को फिर से जलते हुए महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अपनी बुढ़ापे में, अपनी गरीबी में भी उसे भुलाया नहीं गया था। दुनिया में उसकी अभी भी जगह थी, एक मकसद था। और इस तरह बुढ़िया, वो बूढ़ी औरत जो कभी दया और उपेक्षा का पात्र थी, अब उम्मीद और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी एक गांव वाले से दूसरे गांव वाले तक पहुंचती रही, एक शक्तिशाली याद दिलाते हुए कि मुसीबतों के बावजूद इंसानी भावना में सहने, ताकत